बुधवार का दिन है। रगम आप सबों को अभिनंदन करता है और प्रत्येक दिन की तरह अपनी सुबह की शुरुआत की नियमावली के साथ चलने की प्रयास करता है। जीवन हमेशा निरंतरता से चलने का नाम होता है और हमेशा निरंतर चलने का प्रयास करने की जरूरत होती है। जो व्यक्ति निरंतर चलता है वही कभी भी न कहीं गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। सुबह उठकर हमेशा अपने नियमों के साथ घर में एक अलग सी वातावरण, एक अलग सी शुद्धता, एक अलग सी सोच के लिए अपने जीवन को ईश्वर के साथ हमेशा समर्पित, ईश्वर के साथ हमेशा जोड़ कर रखने की जीवन की कोशिश करने की जरूरत होती है। अलग वाइब से निकलता है अपने जीवन में और बस सुबह होती है। नियम खुद के लिए होती है और खुद के साथ चलने की कोशिश करना हमेशा एक नियम में चलना दुनिया का सबसे कठिन काम होता है। सोच कर देखेंगे, करके देखेंगे, हमेशा नियमों के साथ चलना कितना कठिन काम होता है। निकले, मैं प्रत्येक बार बोलता हूँ, बाहर निकले तो सारी बदली को बुझा दिया करें नियम से। ये आपकी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए हमेशा। और कोई भी नियम खुद के लिए बनाए, खुद के चलने के लिए बनाने की कोशिश करें। सड़कों पर बेवजह जो बत्तियां जलती है ना, उसको वक्त के अंत से हमें ही फायदा होता है, हमें ही लाभ होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें अनुशासन में रहना एक अच्छी जीवन शैली का हिस्सा होता है। इसलिए हमेशा अनुशासन में रहने की जरूरत है। ठंड समापन की ओर है और आज सबसे बड़ी बात है, आज का दिन बुधवार भी है और बुधवार का दिन का मतलब हमें लगता है कि इतनी खूबसूरत है। बुधवार का मतलब होता है बुद्धि और विवेक का दिन होता है। आज कितनों को पता है कि आज हम लोग गणपति बप्पा की पूजा करते हैं। और क्यों बुधवार के दिन गणपति बप्पा का पूजा करते हैं? यह इसलिए करते हैं कि हमें बुद्धि और विवेक दे। और कभी आप विचार करेंगे कि बुद्धि और विवेक आता कैसे है? बहुत पढ़ लेने से नहीं, कभी भी नहीं। बुद्धि और विवेक आने का मतलब क्या होता है कि आपके जीवन में समृद्धता आ जानी चाहिए। गणपति बप्पा का प्रतीक जो होता है, मूर्ति का जो प्रतीक है, गणपति बप्पा की तस्वीर की जो प्रतीक है, उस प्रतीक पर कभी विचार करेंगे आप? क्यों बनाया गया? हमारे सनातन संस्कृति में इतनी खूबसूरत, हर बातों को कितने खूबसूरत रूप से विश्लेषित किया गया है तस्वीर के माध्यम से। सोचेंगे जरूर। लोग सड़कों पर लोग काम पे लगे हुए हैं, साफ सफाई में कुछ लोग नियमित करते हैं हमेशा, कुछ लोग सड़कों की साफ सफाई करते हैं, कुछ लोग सड़कों पर गंदगी लाते हैं। ये अलग अलग जीवन शैली का हिस्सा होता है हमेशा। इसलिए हमेशा ठंड से एकदम समापन की ओर है। गणपति बप्पा का जो प्रतीक है, हाथी का सर होता है अपने गणेश जी के ऊपर। देखिए यहाँ पर नल झूठ मूठ का खुला हुआ, पानी के बिना लोग परेशान होते हैं, लेकिन कोई इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती है बंद कर देने में। अब हम ये कहें कि सब लोग नहीं करते हैं इसलिए हम भी नहीं करेंगे, तो फिर सब लोगों के साथ अपनी तुलना क्यों करने की जरूरत होती है? सब लोग जो नहीं करता है वही हम करें, ऐसा नहीं होता। गणपति बप्पा का जो की तस्वीर की जो प्रतिमा होती है, उसमें हाथी का जो मुंह होता है, उससे होता है कि दूर, हाथी के आँख छोटे होते हैं इसलिए दूर दृष्टि दिखता है, कान बड़ी होती है, हमें ज़्यादा सुनना होता है, मुंह सुर लगे होते हैं इसलिए कम बोलना होता है, और अपने मस्त चाल में चलने की प्रयास करने की जरूरत होती है। इस प्रतीक को आप समझें, समझ में आ जाएगा कि जीवन इसी तरह चलता है। और जिस व्यक्ति में समृद्धता आ गई, बहुत सारी बातों की प्रतिक्रिया नहीं देनी होती है। इसलिए अपने हमेशा मस्ती में रहें और हमेशा जीवन को सही सोच के साथ चलाने की कोशिश करें। आजकल के लोग, बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन कोई बीमारी ही नहीं होता। डिप्रेशन आपकी मन स्थिति की कम। जय जय श्री राम, जय जय श्री हरि, शाबाश, जय जय श्री राम से जय जय श्री राम। बहुत ही खूबसूरत। सुबह सुबह इसी से बोलते हैं, सुबह निकलिए और अच्छे लोगों के साथ दर्शन होगा, अच्छे लोगों को बहुत अच्छा लगा। देखिए यही खूबसूरती है, जब आप बाहर निकलेंगे लोगों से स्नेहात्मक रहेंगे, लोग आपसे मिलते हैं। और कितनी खूबसूरत बात है जब आपको देख के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। सोचना कि आपकी जीवन जीने में एक छोटी सी अच्छी पहल हो चुकी है। इसलिए हमेशा
खुश रहने की आदत डालें, विवादों से बच कर रहें। जो व्यक्ति विवादों से बच कर रहेगा उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन वो अपने जीवन को समृद्धता से चलाते रहेगा। और देखिए हम यहाँ पर भी माँ भगवती है और यह प्रतीक शक्ति और सब लोग पंडित जी को प्रणाम करते हैं और यहाँ इसी तरह अपनी सुबह की शुरुआत। अब यहाँ अब देखिएगा हम अब कहाँ आ जाते हैं, कैसे चले आते हैं। ये देखिए मैं कहाँ आ गया हूँ और कितना खूबसूरत सा दृश्य होता है। गर्मी है ना, समापन की ओर एकदम। और मात्र 2, 3, 4 दिन के अंदर में मौसम में ने इतना करवट बदला, इतनी करवट बदली है कि ठंड है नहीं हो, पर वो कब इस तरह की जो खूबसूरत सुबह की आनंद जो लेनी होगी वो सुबह इसको बाहर जब तक नहीं निकलेंगे आप तब तक संभव नहीं है। बच्चे लोग भी यहाँ देखिए भीड़ बढ़ने लगी है। हमारे मेरीन ड्राइव की भीड़ अब बढ़ने लगी। जैसे जैसे मौसम क्लियर होगा सुबह में भीड़ बढ़ जाएगी। कुछ लोग केवल मटर गश्ती करने आते हैं, लेकिन कुछ लोगों से लेना देना क्या है। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि अपनी जीवन शैली को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करनी होती है हमेशा। और कितना खूबसूरत सा दृश्य होता है गंगा के किनारे का, शांति। लेकिन शांति आती कहाँ से? सबसे पहले मन को शांत करना पड़ेगा हमेशा। मन शांत कैसे होगा? जब तक आप अपने आप को संयम में नहीं रखेंगे, अपने आप को अपने ऊपर केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक मन शांत संभव ही नहीं होता है। इसलिए शांति कहीं भी खो सकते हैं अगर आपका मन शांत है तो, मन को रोक के रखे हैं तो, वरना संभव नहीं है। इसलिए हमेशा अपने को संयमित रखें, हमेशा अपने जीवन को सही सोच के साथ चलाने की कोशिश करें। अभी देखिए मैं कहाँ आ गया हूँ, काफी दूर है, लेकिन सुबह में पता नहीं चलता है कि आप कहाँ हैं, कितनी दूर आप चल के आ गए। इसलिए हमेशा अपने सुबह की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ करने की कोशिश करें और सुबह जगह जल्दी बाहर निकलें, क्योंकि सुबह में आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा रहती है, बहुत ही ऊर्जा रहता है जो कि आप अपने शरीर पर खर्च कर सकते हैं। बहुत ही आशिकाना है अभी, और पार्क में घुसने के बाद एक अलग सी ऊर्जा और अलग सी पूरा मेहनत करें। शरीर को जितना खटाएंगे ना, शरीर को जितना कष्ट देंगे, शरीर उतना ही निखार लेके आता है। इसलिए हमेशा खूब मेहनत करें, जितना हो सके जितना मेहनत करेंगे उतना दौड़े हमेशा। और जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। किधर बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य सुबह का। हमेशा माहौल अच्छा बना के रखें, लेकिन माहौल अच्छा बनेगा कैसे? है आप में अकड़ रहेगी। आप कहेंगे कि जहां पर आपको लग रहा है, कभी भी जीवन में कभी भी लग रहा है कि हमसे जाने और अनजाने में गलती हो चुका है, गलती हो गया है, वहां से क्या है ना कि क्षमा मांग के हट जाइए। क्षमा मांगना बुरी बात थोड़ी है। आप इंसान हैं, आप में गलतियां होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जैसे ही आप क्षमा मांग के हट जाते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, आपकी इसका मतलब कि आपके अंदर में विवेक अभी भी जागृत है। आप अपने विवेक को जागृत करके रखे हुए, इसलिए कभी भी क्षमा मांगने वाले को के साथ हमेशा अपनी समृद्ध कोशिश करें कि गलती हुई नहीं, लेकिन इंसान है, गलती तो होगा ही, गलती होना तो स्वाभाविक बात है। इसलिए हमेशा एक अलग देखिए 3 बच्चे को बेचारा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कौन सा आसन है ये भुजांगासन। क्या? योगासन। नहीं, क्यों आसन? क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका?
योगासन नाम है। योगासन तो सारा होता है, ये क्या है? ये भुजासन है। भुजंग आसन। हाँ, भुजंगासन। भुजंग आसन। भुजंगासन। हाँ, भुजंग आसन क्यों बोलते हैं इसको, मालूम है? नहीं, नहीं जानते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, करते हो तो जानकारी रखो तो मजा आएगा बात करने में। भुजंग आसन इसलिए बोलते हैं कि भुजंग बोलते हैं घुंघन सांप, घुंघन सांप उसी से छत्र काटता है, अच्छा। ठीक है ना, इसीलिए उसको भुजंग बोलते हैं। और इससे कमर में दर्द खत्म हो जाता है, हाँ, पूरा बॉडी का स्ट्रेचिंग आता है। स्ट्रेचिंग आता है। करते हैं बच्चे लोग, लेकिन बहुत सारी जानकारी नहीं है, बताने की जरूरत होती है। जीवन इसी तरह जीने का, हाँ, बहुत बहुत हाँ, ये सारे बच्चे इसी तरह हम लोग जुड़ कर रहना, और कोशिश है जीवन को हमेशा इसी तरह चलाने की कोशिश होती है। अब यहाँ पर हम अपनी मुंह लटका के चले जाएं, नहीं बात करें, फिर कल से बच्चे हमारे साथ स्नेहात्मक रहेंगे। पार्क में जब पहुंचेंगे तो अलग सी ऊर्जा आपको दिखेगी, अलग सी एनर्जी मिलती है। पता नहीं इस जगह का प्रभाव होता है, जिसके कारण आपको इस जगह का प्रभाव तो जीवन में पड़ता ही है हमेशा। क्योंकि आप देखेंगे मंदिर में जाएंगे तो वहाँ का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। आप वहीं बियर बार में चल जाइए, वहाँ का प्रभाव आप देखिए अलग हो जाता है। आप हमेशा, इसलिए हमेशा सकारात्मक जगहों पर रहने की कोशिश करें हमेशा। देखिए यहाँ पर अब भीड़ बढ़ने लगी, लोगों की संख्या, और देखिए एक से एक हैं लोग, वीर भूप है यहाँ। वर्कआउट बहुत ही जरूरी होता है अपने के लिए, हमेशा फिट रहने के लिए, और नियमित वर्कआउट जरूर किया करें। उसके बाद स्ट्रेचिंग, बॉडी को बैलेंस करने के लिए बहुत सी एक्सरसाइज है ये। कितना देर आप होल्ड कर सकते हैं, ये बहुत ही लचीलापन जीवन में हमेशा खूबसूरती लाता है। इसलिए हमेशा लचीलापन बना के रखें अपने शरीर को, और फिट रखें। सुबह में कम से कम शरीर पे 1 घंटा समय तो देना ही चाहिए, पूरी बॉडी को फ्री करने के लिए। पूरा लंबा खींचो, गुड, लंबा खींचना होता है। हर जगह अच्छे माहौल दे, अच्छी जीवन शैली दे, और जुड़ कर रहे हैं हमेशा, जोर कर रखे हमेशा। यही खूबसूरती है अपनी जीवन की। खुद के लिए जीने की कोशिश करें हमेशा। स्किपिंग कहीं भी कर सकते हैं आप, इसलिए हमेशा स्किपिंग करते रहे। खूबसूरत माहौल हर जगह बना के रखिए, हमेशा संयमित रहिए। एक खूबसूरत एक ऐसा चीज है सुबह की शुरुआत हमेशा जीवन में एक अलग दिशा, जय जय श्री राम, जय श्री राम बोलते रहिए। और यहाँ पर जब बाहर निकलेंगे तो आपको जीवन में समझ में आया कि आप कहाँ हैं। देखिए एक से एक वीर भूप लोग हैं यहाँ पे, हमेशा उन लोग से प्रेरणा लेने की जरूरत है, प्रेरित होने की कोशिश करें अपनी जीवन में। और शंभू सर, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शंभू सर बहुत ही खूबसूरत, शंभू सर भी यहाँ पर, स्वागत करें सब इनको। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। खूबसूरत सा मुस्कुराहट सुबह की एक अलग सी जीवन शैली दिखाता है। हमेशा एक दूसरे के साथ स्नेहात्मक रहने की कोशिश करते हैं सभी, तब जुड़ कर रहते हैं हमेशा। सब लोग ना करें इसको, अपना बॉडी का स्थिति देख के ही क्या करें। बाल कभी नहीं झड़ता है, मेमोरी बहुत अच्छी रहती है इससे, चेहरे पे एक अलग सी चमक आती है, पूरा बॉडी स्ट्रेच होता है। ये एक्सरसाइज करने के बाद लास्ट में करें, हमेशा सहयोगात्मक रहें, सबको प्रेरित करें। गंगा किनारे खूबसूरत सा दृश्य है। सूर्य अगर कोई राज्य है ना केरल, हाँ, साउथ में जितना है साउथ है, और यहाँ खूबसूरत टेम्पल, सबसे खूबसूरत सा दृश्य है यहाँ का। सबों के साथ जहाँ रहिए वहाँ पर जोर के रहिए, हमेशा जय जय श्री राम बोलना है, जय जय श्री राम बोलना है, राम के साथ चलने की कोशिश करनी है। अपनी सुबह की शुरुआत गंगा किनारे की जरूरत है। हमेशा पवित्रता, हमेशा जीवन में एक अलग सी दृश्य, अलग सी सोच, अलग सी विचार के साथ अपनी सुबह की शुरुआत, हर वक्त अलग दिशा के साथ चलने की कोशिश। अपने आराध्य प्रभु का खूबसूरत सा रंग देखिए, इसी को केसरिया बोलते हैं।
समझने की जरूरत होगी। जब समझेंगे तब तो समझ में आएगा ना। परवरिश बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन परिवेश भी बहुत जरूरी है अपने जीवन को ऊर्जान्वित करने के लिए, अपने जीवन को सही से चलाने के लिए, अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए। परिवेश बहुत खूबसूरत होता है। परिवेश बनाता कौन है? परिवेश आप बड़े हैं तो आपको बनाना पड़ेगा, छोटे हैं तो आप गार्जियन को बना के देने की जरूरत होगी अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही हमारे जीवन के भविष्य हैं, हमारी जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती, जीवन का सबसे बड़ा आनंद देने वाला हमारा बच्चा ही होता है। इसलिए परिवेश आपको बनाना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा दे हमेशा, और प्रतिस्पर्धा देंगे कैसे? जब आप ग्रुप में रहेंगे, जब समूह में रहेंगे, तब देखिए। रेडी, पकड़ो, गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। हमेशा ग्रुप बना के रखे, हमेशा ग्रुप जीवन को सही दिशा देता है। आप एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, एक दूसरे से टारगेट लेते हैं, और इसी तरह यही होती है खूबसूरत, यही होती है परिवेश। देखिए हम लोग कहाँ तक चले आते हैं, यहाँ कितना दूर चलते हैं हम लोग, और यह उपस्थिति रहती है अपनी जीवन की, अपनी जीवन शैली की, कि हमारी में दिन में तो हमें कोई यहाँ तक लाने का सोच भी नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति दिन में आए यहाँ पर और जय जय श्री राम बोलते रहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम हमेशा। सुबह सुबह स्वागत है, स्वागत है, हाँ स्वागत है, स्वागत है। बहुत खूबसूरत माहौल की, खूबसूरत माहौल की जरूरत होती है। हमेशा माहौल के साथ चले। और परिवार है, देखिए यहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ना और जुड़कर एक कोशिश रहती है अपने जीवन की। घर जाना है, घर पे भी सारी एक्सरसाइज को करने की कोशिश होती है। और बच्चे लोग दौड़ रहे हैं और लौट रहा हूँ, लौटने का टाइम टोटल 1 घंटा 20 से 25 मिनट अपने शरीर पर, और 45 मिनट माँ के शरीर। ये हमारा सुबह का प्रत्येक दिन का रूटीन है। इस रूटीन में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होती। क्यों? कि जीवन अगर चलाना है तो हमेशा अपने को इसी हिसाब से, इसी परिदृष्टि में मान कर रखने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारी जीवन इसी तरह सुबह में चलती रहे और हमेशा फिट रहे। क्योंकि जब तक हम फिट हैं तब तक ही हम किसी जगह कहीं पर भी फिट हो पाते हैं, वरना हम फिट नहीं हो पाएंगे। इसलिए फिट होने के लिए सबसे पहले आपको फिट होना पड़ेगा, हमेशा फिट रहने की जरूरत होगी। घर में एक छोटी सी शुरुआत, एक सुबह की अलग सी ऊर्जा के साथ हमें पहुंचेंगे तो, और ये जीवन के एक अहम हिस्से की तरह लेके चलना। गुड, बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा। ओम के जाप से आपके अंदर में एक ध्वनि आती है जो कि मन मस्तिष्क को हमेशा मजबूत करती है। इसलिए हमेशा ओम का शुरुआत करें। कोई भी कार्य करने के पहले ओम से शुरुआत करें। हम ओम जाप बहुत जरूरी है। प्रचोदयात। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। क्योंकि एक्सरसाइज कराना, मैं प्रत्येक दिन बोलता हूं, एक्सरसाइज कराने के लिए सबसे पहले आपको भी फिट होना पड़ेगा, मानसिक रूप से आपको फिट होना पड़ेगा। एक्सरसाइज बहुत बड़ी चीज नहीं है। नियम में रहने के लिए सबसे पहले आपको नियमित चलने की कोशिश जो है, आपका मन मस्तिष्क मजबूती को देकर देता है। हमेशा लेकर चले, हमेशा। बहुत अच्छा, बहुत खूब। फ्रोजन सोल्जर के लिए एक्सरसाइज है ये। फ्रोजन सोल्जर में बहुत अच्छा काम आता है। इसलिए हमेशा थोड़ा लेट होने से क्या होता है, मन आपका जो मैं बोलता हूँ ना, जब जैसे आप रूटीन को चेंज करेंगे ना, आपका बॉडी डिसबैलेंस होता है। इसलिए हमेशा नियम में रहने को। हाँ, अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा। हाँ, गुड। देखिए अब क्या है, केवल अम्मा नहीं कर रही है, आप जो करा रहा है उसको भी तो करना पड़ रहा है ना। इसलिए हमेशा आप एक अच्छा माहौल बनाइए। मैं बोलता हूँ ना, अच्छा माहौल बना के रखिए। गुड गुड
बहुत अच्छा। 4 5 6 7 8 गुड, बहुत अच्छा। पूरा उठाओ, पूरा ऊपर तक ले जाओ। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हम भी कर रहे हैं, करा नहीं रहे तो हमें भी करना पड़ रहा है, इसलिए आप भी एक्टिव हो जाते हैं। कराने की आदत डालिए, करने की आदत डालिए, लेकिन सबसे पहले कराने के पहले करने की आदत डालेंगे तो ही अच्छा हो पाएगा। इसलिए हमेशा गुड। हाँ, आपकी भी हाथ की मूवमेंट हो रही है, आपका भी फ्रोजन सोल्जर ठीक हो रहा है। गुड। 10 पर दाहिना हाथ, 10 पर बायां हाथ। 8 गुड। खूबसूरत माहौल, खूबसूरत जीवन की हर व्यक्ति ईश्वर का रूप है, ये सनातन ही बोलता है। इसलिए हमेशा ईश्वर के रूप के हमेशा खुश करने की करें। जीवन इसी का नाम होता है। जीवन में हमेशा स्नेहात्मक, सौहार्दपूर्ण और हमेशा स्पंदन के साथ सुबह की शुरुआत करें। दो, 3, 4। दो उंगली पकड़ो, एक उंगली ना, दो बेटा उंगली ना। हाँ, ठीक से अपना लो। खींचा, क्या तक लगाओ, खींचा अपना तरफ, नीचे खींचा, खींचा नीचे। बोलिए। हाँ, अपने से गुड। होता है जोर से। हाँ, छुआ करा, छुआ जी, छुआ करा। काटा होना है, जोर से काटा, दबाओ जोर से। कितना ताकत हो, जोर से दबाओ, बहुत ताकत लगाओ। हाँ, दबाओ जोर से, और जोर से, और जोर।